बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वकार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ ट्विस्टर समोसा की बिल्कुल न्यू रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़े की। देखने में तो ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन खाने में इनका जवाब नहीं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। उसके लिए मेरे पास है 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून है मेल्टेड घी, 1 कप पानी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन। सबसे पहले हम नमक और अजवाइन को मैदे में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे घी। वीवर्स, अगर आपके पास 1 कप मैदा है तो आपने 2 चम्मच घी के इस्तेमाल करने हैं। अगर आपने 2 कप मैदा लिया है तो फिर आपने 4 चम्मच घी के लेने हैं। ये रेशो होता है, तो इसको आपने याद रखना है। अच्छी तरह हम घी को मिक्स कर लेंगे। ये करना बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप देखें कि इस तरह आटा हमारा इकट्ठा हो रहा है, तो अब हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। ज़्यादा पानी आपने एकदम से नहीं डाल देना। अच्छी तरह हम इसको गूंद लेंगे। सारी टिप्स को आपने फॉलो करना है, तो आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त ये स्नैक्स तैयार होंगे। डो हमारी रेडी हो चुकी है। मैं इसको रेस्ट दूंगी आधे घंटे के लिए। इतनी देर में हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मेरे पास है 3 अदद उबले हुए आलू। आलू को आपने मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेना है। अगर आपके पास मैशर नहीं तो आप कांटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ की प्याज, फाइन चॉप की हुई धनिया और हरी मिर्चें 2 अदद, वो हम इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें जाएगा नमक, 1 टीस्पून जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें। ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से आपने ये काम करना है, ताकि कोई भी गुठली लम्स इसमें ना रहे, क्योंकि हमें ये बिल्कुल स्मूथ सी फिलिंग चाहिए। इस तरह हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून मैदा, ताकि इस फिलिंग की बाइंडिंग अच्छी तरह हो। ये आपने ज़रूर डालना है, इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैदे को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिलिंग भी हमारी रेडी हो चुकी है और डो जो हमने तैयार की थी वो भी सेट हो चुकी है। अब हम इस डो के 2 हिस्से कर लेंगे और 2 पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा खुशका भी हम इसी में ही डाल लेंगे, क्योंकि हमें आगे खुशके की ज़रूरत पड़ेगी। एक ही साइज़ के हमने पेड़े बना लेने हैं इस तरह। व्यूवर्स, अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दें। यकीन कीजिए, ये जब आप रेसिपी अपने घर में बनाएंगे तो सभी खुश हो जाएंगे। ये मैं वैसे नहीं कह रही, ये आप खुद देख लीजिएगा कि ऐसा ही होगा। हम इसकी रोटी बेल लेंगे। पतली सी हमने रोटी बेलनी है और हमने इसको लंबाई के रुख बेलना है, राउंड नहीं हमने बेलना। इस तरह एक रोटी बेल ली और इसी तरह ही हम दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। अब हम एक रोटी पे सारी फिलिंग लगाएंगे। हाथों की मदद से आपने फिलिंग को चारों तरफ फैला के लगा देना है, ताकि मज़ेदार से ये हमारे स्नैक्स तैयार हों और रफ्तारी में जो भी खाए उसको मज़ा आ जाए। इस तरह आपने सारी फिलिंग हर जगह पे लगा देनी है, चारों तरफ। कोई भी कोना इसका खाली नहीं रहना चाहिए। अब जो दूसरी रोटी हमने बेली थी वो भी हम इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे और उसको चिपका देंगे चारों तरफ से। इस तरह हाथों की मदद से आपने उसको चिपका देना है। ये आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या बन रहा है। ये आप देखते जाएं कि ये रेसिपी बनेगी कैसे। अब हमने क्या करना है कि हमें चाहिए एक नाइफ़ की मदद से हम बिल्कुल सेंटर में कट लगा लेंगे। सेंटर में हम इस तरह कट लगा लेंगे और 2 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। और अब हम उसी को टर्न करेंगे और 1-1 इंच के हम पीसीस इस तरह काट लेंगे नाइफ़ की मदद से। आप पिज़्ज़ा कटर से भी ये काम कर सकते हैं, नाइफ़ से भी ये काम ईज़िली हो सकता है। तो इस तरह हमने 1-1 इंच की सारी स्ट्रिप्स काट लेनी है। बहुत ही ईजी है और ये बनाते हुए इतना मज़ा आता है कि दिल करता है बंदा बनाता ही जाए। और एक रोटी हमने बेली और सारे स्नैक्स हम इसी में से 20-22 निकाल लेंगे। अब हम दूसरी तरफ से भी इस तरह कट कर लेंगे। इस तरह आपने 1-1 इंच के पीसीस काट लेने हैं। व्यूवर्स, मेरे चैनल पे आपको इफ्तारी की ज़बरदस्त रेसिपीज़ मिलेंगी, जो कि इजी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी और यूनिक भी हैं। तो आप ज़रूर वॉच कीजिए और बनाएं और इन्जॉय करें। प्लेट में हम थोड़ा सा खुशका लगा लेंगे और एक एक स्टिप हम उठा के प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह खुशका हमने इसलिए लगाया ताकि ये स्टिप्स हमारी आपस में चिपके नहीं प्लेट के साथ।
बहुत ही इजीली ये स्टिप्स उठाई जाएंगी और हम प्लेट में रखते जाएंगे। और अब हमने इनको ट्विस्ट करना है, जो कि असल रेसिपी है। एक एक स्टिप आपने उठानी है और हाथों की मदद से आपने उसको इस तरह ट्विस्ट करते जाना है। तो ये हमारे तैयार हो चुके हैं ट्विस्टर समोसा। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह ये लग रहे हैं, देखने में भी बहुत ही शानदार हैं और खाने में तो इनका जवाब नहीं जी। तो अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा धुआंधार किस्म का आपने ऑयल गर्म नहीं करना, मीडियम से लो फ्लेम पे हम ऑयल को गर्म करेंगे और इनका फ्राइंग टाइम है तकरीबन 7 से 8 मिनट। इस तरह हम डालते जाएंगे और आपने एकदम से इनको छेड़ना नहीं है, थोड़े से ये सेट हो जाएं फिर आपने इनको टर्न करना है। और यकीन कीजिए ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये ऑयल ख़राब हो जाएगा या फिलिंग निकल जाएगी। जो हमने फिलिंग में मैदा डाला है उससे फिलिंग की बाइंडिंग हो गई है और ऑयल हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा और हमारे स्नैक्स ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। ये देखें जी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के हमारे पोटैटो समोसा स्नैक्स तैयार हैं। इमली की चटनी के साथ या केचप के साथ सर्व करें। इमली की चटनी की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो आई होप कि ये स्नैक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और मेरे चैनल फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।